Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नजरिया। एपिसोड 16। दिल्ली की रात हल्की ठंडी थी। छत पर खड़े दोनों चेहरे चांदनी में नहाए हुए थे, आर्या और सिया। हवा की सरसराहट के बीच कोई कह नहीं रहा था कुछ, लेकिन बहुत कुछ कहा जा रहा था। आर्या ने अपनी निगाहें सिया की ओर मोड़ी। उसकी आंखों में एक गहरी नरमी थी। तो क्या तुम बात कर पाई उनसे? वह धीरे से पूछ बैठी। सिया कुछ नहीं बोली। उसकी नज़रें कहीं दूर आसमान में खो गईं, जैसे किसी बीते लम्हे की तह में उतर रही हो। फिर बहुत धीमे स्वर में उसने जवाब दिया, हाँ, की थी बात, पर आसान नहीं था। दरवाजे की घंटी बजी। सिया के दिल की धड़कनें तेज थीं। माँ के चप्पलों की आहट पास आती सुनाई दी, और फिर दरवाज़ा खुला। सामने उसकी माँ खड़ी थीं। एक पल को दोनों की नज़रें मिलीं। फिर माँ ने पूछा, आवाज़ में नाराज़ी और चोट दोनों थी, अब याद आई माँ की? सिया चुप थी, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। माँ की आंखें सवालों से भरी थीं। कौन है वो लड़की? उन्होंने फिर पूछा, जिसके लिए तूने अपना घर भुला दिया? सिया की आंखें भीगने लगी थीं। आर्या ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। और तुमने क्या कहा? आर्या की आवाज़ में एक रुक रुकती बेचैनी थी। सिया ने गहरी सांस ली, जैसे किसी बोझ को फिर से जीना चाहती हो, और बोली, मैंने कहा, माँ, वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो मेरी दुनिया है। अगर आप चाहें तो उसे जान सकती हैं, समझ सकती हैं, लेकिन अगर नहीं भी समझेंगी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। आर्या थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें सिया पर टिकी थीं, उन शब्दों पर, उस साहस पर जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिया में होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुमने ये सब कह दिया। वह धीमे से मुस्कुराई। मुझे भी नहीं, सिया हंसती, पर शायद अब डरना बंद करना होगा ना। जिंदगी बार बार वो लोग नहीं देती जो हमें सच में प्यार करते हैं। चांदनी अब सिया के चेहरे पर पड़ रही थी, और आर्या की आंखें उसमें जैसे खो सी गईं। सिया? आर्या की आवाज़ थोड़ी कांपी। क्या तुम जानती हो, जब तुम मेरे पास नहीं थी तो सब अधूरा लग रहा था। तुम्हारे बिना सब कुछ बेआवाज़ सा था। सिया झेंप गई, लेकिन उसकी मुस्कान गहराती गई। मैं भी ठीक नहीं थी, उसने कहा, पर वापस आना चाहती थी तुम्हारे पास। आर्या ने बिना कुछ कहे अपना हाथ बढ़ाया। सिया ने थोड़ी झिझक के साथ वो हाथ थाम लिया। कोई बड़ा जेस्चर नहीं था, बस एक साधारण स्पर्श, पर उसमें वो वादा था जो जिंदगी भर साथ चल सकता था। शहर अब शांत हो चला था। रात गहरी हो रही थी, और छत पर वो दो परछाइयाँ अब एक दूसरे में पूरी हो रही थीं। आर्या ने सिया को अपनी ओर खींच लिया, एक नर्म, सच्चा आलिंगन। अब कोई दीवार नहीं है हमारे बीच, सिया ने धीमे से कहा। लेकिन ठीक उसी क्षण हवा की एक और लहर आई। कहीं दूर बहुत हल्की सी हंसी सुनाई दी, एक जानी पहचानी लेकिन चुभती हुई। तान्या। हर कहानी जब शांति से बहने लगे तभी कोई मोड़ आता है, और तान्या अभी गई नहीं थी। अगली सुबह शांत थी। खिड़की से आती धूप ने ऑफिस की दीवारों को हल्की गर्माहट दी थी, पर आर्या के केबिन में माहौल कुछ और ही था। लैपटॉप पर झुकी हुई आर्या के हाथ चलते जा रहे थे, लेकिन मन वहीं कहीं अटका था। पिछली रात की छत, सिया की हंसी, वो नज़दीकी, और एक ऐसा सुकून जो उसने वर्षों में नहीं महसूस किया था। एक बार फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई, पर ठीक उसी वक्त दरवाज़ा धीरे से खुला। वर्किंग हार्ड और जस्ट डे ड्रीमिंग दीज डेज, तान्या की आवाज़ थी, वही नर्म लेकिन भीतर तक चुभने वाली। शाम का समय, ऑफिस की भाग दौड़ अब थम चुकी थी। हल्की हवा और दूर दूर से आती ऑटो की आवाज़ों के बीच आर्या और सिया साथ साथ चल रही थीं। सिया की मुस्कान वही थी, मासूम, गर्मजोशी से भरी। तू चुप क्यों है आज? उसने पूछा। कोई मीटिंग थकाने वाली थी? आर्या ने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया। नहीं, बस। तान्या आई थी। सिया के कदम धीमे हो गए। उसके चेहरे पर एक हल्की परछाई सी उतर आई। फिर से? उसका स्वर संयमित था, पर भावों में असहजता झलक रही थी। उसने कुछ कहा? उल्टी सीधी बातें। आर्या ने बात संभाली। पर
मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ सिया। सिया ने उसकी ओर देखा, सीधा, शांत। पूछो, उसने कहा। आर्या रुकी और सिया की आंखों में देखते हुए बोली, हमारे बीच सब कुछ खुला है ना? कोई ऐसी बात जो मुझे नहीं पता? सिया एक पल को चुप हो गई। उसने आर्या को देखा, गहराई से। उसकी आंखों में थोड़ा सा दर्द था, पर उससे कहीं ज्यादा विश्वास। तू अगर तान्या की बातों से डर गई है तो हम दोनों के बीच कुछ कमी रह गई है शायद, सिया ने दृढ़ता से कहा। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, लेकिन मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाती आर्या, कभी नहीं। आर्या को एक क्षण के लिए अपने शब्दों पर अफसोस हुआ। उसका सिर झुक गया। सॉरी, उसने धीरे से कहा। मुझे शायद तान्या से नहीं, खुद से डर था। तू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है सिया, और कभी कभी बस यही डर सताता है कि कुछ खो न दूं। सिया ने आर्या का हाथ पकड़ा। तो फिर एक वादा कर, उसने नर्म स्वर में कहा, कि जब भी डर लगे मुझसे कहेगी, मुझसे छुपेगी नहीं, क्योंकि प्यार में शक से बड़ी कोई दीवार नहीं होती। आर्या ने सिर हिलाया। एक छोटी सी मुस्कान उनके बीच लौटी। शायद तान्या जो चाहती थी उस दरार को लाना, वो नहीं ला सकी, लेकिन कभी कभी एक बीज बो देना ही काफ़ी होता है, एक तूफान के लिए। आगे क्या मोड़ लेती है, सिया और आर्या की कहानी जानने के लिए देखते रहे विस्पर्स इन द ऑफिस, ओनली ऑन इश्क ए नज़रिया। हेलो माय इश्क ए नज़रिया फैमिली, हमने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया है जहां हम प्राइड मर्च सेल करते हैं और अपने इश्क ए नज़रिया यूट्यूब फैमिली के लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करते हैं। प्लीज़ सपोर्ट आवर इंस्टाग्राम पेज की लिंक बायो में एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DM US ऑन इंस्टाग्राम टू ऑर्डर योर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड प्राइड मर्च। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।